पेट्रोल पंप कहाँ पर है? यहाँ पेट्रोल पंप। चलाते चलाते थक गया हूँ जी, और यहाँ पर होटल नहीं समझ में आ रहा है। एक तो लैंग्वेज का इशू आ रहा है। चलो बाबा ख्याल रखो। चलो जी, ये जगह को हम करते हैं बाय बाय, और सामान वामान हमने बांध दिया है। बहुत दिन के बाद आज गियर वेयर पहने गए हैं, और हम कोस्टल पे गियर पहन के घूम रहे हैं। तो गर्मी का पता नहीं है, वो बाइक चलाते हुए आपको बताएंगे कैसा लग रहा है। पर खूबसूरत जगह थी, खूबसूरत वादियाँ। बंजारन हमारी धुल चुकी है जी। ठीक है लड़की, बाय बाय। स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। बाबा कर्नाटका के लिए रास्ता सीधा? ओके। क्या वैसे तो हमारे को केरला वाला रास्ता ही पड़ता है और कर्नाटका वाला रास्ता ही पड़ता है, और कर्नाटका वाला शायद थोड़ा अंदर से पड़ता है, और केरला वाला हम कोस्टल से जा सकते थे। पर केरला में क्या है कि गोप्रो अलाउड नहीं है, जहाँ तक हमने सुना है। मोटो ब्लॉगिंग अलाउड नहीं है। दैट्स वाई हम कर्नाटका से एंटर करते हुए कन्याकुमारी की तरफ रूट कर रहे हैं अपना। ओह शिट, हमारे ग्लव्स तो वहीं रह गए हैं शायद। क्या है कि वापस जाना पड़ रहा है जी, क्योंकि ग्लव्स और नी गार्ड हमारा जो थे यानी कि सेफ्टी के लिए, वो वहीं रह गए हैं। और अच्छा है कि अभी याद आ गया, अगले 5 मिनट के रास्ते पे। कोशिश तो करता हूँ मैं कि कुछ भूलूँ ना, बट फिर भी। देखो जी, लड़की हमारी बाहर लेके आई है। लाओ, तेरे को बाय बोलना रह गया था ना, इसलिए बाय। अब ठीक है जी, सारा सामान वामान हो गया सेट। इतने टाइम से सब गियर वेयर पहनते हैं, तो उसके बाद नहीं पहनता तो ऐसा लगता है यार कुछ तो भूला हूँ, यही दिमाग में चलता रहता है। जल्दी याद आ गया और जल्दी पहन लिए गए हैं। अब हम खींच सकते हैं गाड़ी। हाईवे पकड़ लिया है जी हमने। तो हमने अभी मैप में डालना शुरू किया शॉर्टकट। मतलब अभी हमने डाला शिवमोगा के आसपास जाकर हम आगे का लोकेशन डालेंगे, क्योंकि हमेशा अगर बड़ा डेस्टिनेशन डाल देते हैं तो हमारा जीपीएस हमारे को लेके नहीं जा पाता। तो हमारे साथ गड़बड़ ये रहती है। तो इस बार डबल चेक किया हमने, गूगल मैप पे भी चेक किया, फिर रॉयल एनफील्ड के मैप पर भी चेक किया। तो आई होप कि इस बार हम गलत ना भटके, क्योंकि आज की राइड थोड़ी लंबी है और स्ट्रेस भरी है। ये देख रहे हो जी सामने कन्याकुमारी 985 किलोमीटर है जी। पास पहुंचते जा रहे हैं हम चीज़ों के। कई रास्तों पर मैं जो बाइक चला रहा हूँ तो मेरे को इतना फ्रेश लग रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ नए रास्तों पर आ गया हूँ। एक तो पूरा सुनसान, मतलब सामने से गाड़ी नहीं आ रही, मेरे साथ कोई गाड़ी नहीं चल रही कितनी देर से। हाँ, वो ये है कि हाईवे पे थे, थोड़ी स्पीड से चला रहे थे। यहाँ पर थोड़ी स्पीड कम हुई है, पर कुछ तो पीसफुल है यार यहाँ पर। और राइड करते हुए जो मेडिटेशन वाला फील हो रहा है। ओहो, गड्डी दिखी जी, क्या गल करते हो। ये देखो ना, क्या छाया है, क्या पेड़ वेड़ से पूरा ढका हुआ है। इसके अंदर से हम निकाल रहे हैं। बंजारन देख रही है क्या, कहाँ से निकले थे, कहाँ पहुँच रहे हैं हम, क्या क्या नहीं देख रहे हम। सब तो देख लिया इस बार, मेरे को लग रहा है एक बार में निपटा दिया सारा कुछ। पेट्रोल पंप का है 15 किलोमीटर आगे। अभी चाहिए है ना? नहीं है अभी थोड़ा तो। 13 किलोमीटर 4 रुपये मिलेगा। ओके, 13 किलोमीटर आगे बोल रहे हैं। भूख भी लगी थी, पर ऐसा लग रहा है कि अभी मूड बना हुआ है, थोड़ा सा खींच लेते हैं और पेट्रोल भी भरा लेते हैं। उसके बाद कोई अच्छी जगह पर आके रुकते हैं। ओ पेट्रोल पंप आ गया अभी, पेट्रोल पंप। क्या गल करती भाई, क्या गल करती। ओ भाई ठोको जी ठोको, कितने पेट्रोल, वो इत्थे है ये पेट्रोल पंप। 0 हो गया जी, जाने दो। बहुत भूख लगी है इसको, खाली होगी, पेट खाली है अब उसका। चलो जी, इसकी भूख तो मिट गई है, अब हमारी भूख मिटाने की बारी है। इसका तो एम्प्टी से फुल हो गया, हमारा जो एम्प्टी है उसको फुल करने का टाइम आ गया। ये है जी हमारा खाना आज का। लीजिए, हमारा पहला ब्रेक कंप्लीट हो गया। 200 किलोमीटर लगे हमारे को ब्रेक लेने में। पहली बार यहाँ पर आके कर्नाटका वाला खाना खाया। मतलब पत्ते में हमने पूरा ऐसे राइस वाइस के साथ खाया। थोड़ा वेज खाया, क्योंकि ऐसा था कि ज़्यादा नहीं खाना और ज़्यादा हैवी नहीं खाना, इस वजह से हमने थोड़ा ही खाया। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत लंबा है। ये जो पेट्रोल पंप आया था, ये आया था जी जोग में। अभी हमने पता किया तो जोग के बाद पेट्रोल पंप है 12-13 किलोमीटर के बाद। तो अगर आपको पहले भरवाना हो तो भरवा लेना जी, नहीं तो फिर काफ़ी लंबे के बाद आया है पेट्रोल पंप, तो रिस्क हो सकता है। तो देख लेना जी, कम से कम हाफ टैंक हो तभी वो जंगल में एंटर करना, नहीं तो उससे पहले भरवा लेना। चलाते चलाते थक गया हूँ जी, और यहाँ पर होटल नहीं समझ में आ रहा है। एक तो लैंग्वेज का इशू आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा हमारे को। पता नहीं जी कौन सी गलियों में चला रहा हूँ। 7:30-8 बजने को हो गए हैं, होटल मिल नहीं रहा है यहाँ पर, और अब बिल्कुल सुनसान गलियों में पहुँचा दिया हमारे को जीपीएस ने। डोंट नो किधर है जी।
ना तो एक खंबे पे लाइट है, ना कोई होटल है, सिर्फ जंगल ही जंगल है। पता नहीं जी, समझ नहीं आ रहा। और चला चला के थक चुका हूँ मैं, तो मैं सोच रहा हूँ रुक जाऊँ कहीं पर। कोई रुकने वाली चीज़ ही नहीं समझ में आ रही यार। राइड थोड़ी सी ज़्यादा ही खतरनाक हो गई है अपनी। एंड खूबसूरत होना चाहिए था ताकि अच्छा लगे। पता नहीं कैसा ही हो रहा है एंड, एक्सपेक्टेशन से अलग। फाइनली जाके कोई शहर में पहुँचे हैं जी। पता नहीं जी कैसी हालत है, पर फाइनली जाकर हम 350-400 किलोमीटर के बाद हमारे को ये लॉज मिला है। 700 रुपये इसका किराया। और ये कोई गांव, हमारे को नाम नहीं पता था तो हमने पता किया, तो कह रहे कि जवैगल श्रीनाथ जो हमारा बॉलर होता था वो यहाँ का है। और हमने ये बिरयानी ऑर्डर की है, खाएंगे इसको और सो जाएंगे। फिर से कल सुबह उठ के 350-400 किलोमीटर हमारे को बाइक चलानी है। हमारे में हालत बिल्कुल नहीं थी ये बात बताने की। बाकी अब कल अगर हालत सही हुई तो कल वापस बात करते हैं आपसे। बाकी अभी खाना खा के क्रैश हो जाएंगे जी कसम से। पता नहीं कहाँ से गुजर के आया हूँ। एक तो बोर्ड पर क्या लिखा होता है वो नहीं समझ में आता, क्योंकि सब यहाँ की लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। रास्ते में लोगों से पूछ रहा हूँ कि होटल नहीं समझ में आ रहा, रेस्टोरेंट कुछ खाने का इशारा कर रहा हूँ तो भी नहीं समझ में आ रहा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट ठीक है, किसी तरीके से हम रूम में पहुँचे हैं तो ये सुकून है कि अब सो जाएंगे और सुबह आपसे वापस मिलेंगे। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग जी। सुबह के 7:41 हो गए। वैसे तो टारगेट था हमारा आज 7 बजे निकलने का, क्योंकि आज भी 8 से 9 घंटे की राइड है हमारी। 425 किलोमीटर हमने सोचा कि आज टारगेट कवर करेंगे। पहले हमारा प्लान था कि ऊटी तक जाएंगे, पर ऊटी जिस तरीके से कल ऐसे खतरनाक वाली राइड रही है उस तरीके से हमने ऊटी का प्लान कैंसिल कर दिया और हमने सोचा कि डायरेक्ट कन्याकुमारी जाएंगे। तो एक स्टॉप और लेना पड़ेगा। तो मेरे को लग रहा है आज मदुराई तक हम पहुँच जाएंगे, जो यहाँ से है 425 किलोमीटर। ये सारा सामान हमारा सेट है। ये कहीं हम रुके हुए थे, हमारे को पता नहीं है। बस ये है कि रात को होटल मिल गया था, लॉज मिल गया था, तो हम सो गए हैं और सो के उठते ही निकल रहे हैं। खाना भी ऑर्डर किया था पर खाना खा नहीं पाए, क्योंकि जैसे ही बेड पर लेटे क्रैश हो गए। तो ये भूखे पेट ही जा रहे हैं। देखते हैं अगर रास्ते में कहीं नाश्ता मिला, चाय पानी मिली कुछ तो करते हैं, नहीं तो खींचते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा सफ़र है और बैक और गर्दन की लग चुकी है। मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता, पर ऐसा है कि गिव अप नहीं कर सकते। अब इस मोड़ पर आके गिव अप बिल्कुल नहीं। जो भी होएगा देखा जाएगा, हालत जो भी होएगी, पर अब कन्याकुमारी पहुंचेंगे और जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे। क्या है कि ये राइड वैसी नहीं चल रही है अभी गोवा के बाद, जैसी हम चलते हुए आए हैं। अभी तक रुकते वैसा नहीं हो पा रहा है। तो फटाफट पहुँचाएँ, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है और कन्याकुमारी पास आता जा रहा है। पेट्रोल अभी हाफ टैंक है, इसलिए थोड़ा टेंशन फ्री है। सारा सामान हमने ले लिया, कुछ निकाला ही नहीं है। जो कपड़ों में थे वही कपड़ों में सो गए थे। सही है जी। कल रात को तो बहुत ही डेंजरस हो गया था सब कुछ, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं। कोई होटल नहीं दिख रहा था, सिर्फ जंगल ही जंगल था। क्या फील है जी। रण ऑफ कच्छ के टाइम पे हमारे दोनों तरफ रण ही रण दिख रहा था, और अब ऐसे क्या लग रहा है यार। सुबह तो खूबसूरत हुई है हमारी और काफ़ी किलोमीटर हमने निकाल दिया अभी तक। अब देखते हैं कहाँ पर ब्रेक लेते हैं, क्योंकि अच्छा खाना कहीं नसीब नहीं हो रहा अभी तक, इसलिए रुके नहीं अभी तक। तो जी फाइनली जाकर हम पहुँच गए जी तांडवपुरम। नाम बड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ बोले नहीं जाते। जब आप कर्नाटका में एंटर करते हो तब आप बोलते हो। बाकी पहला स्टॉपेज लिया है कुछ 100 से 150 किलोमीटर के बाद, और अब यहाँ पर हम थोड़ा ब्रेकफास्ट और लंच समझ लो मिक्स करेंगे, क्योंकि फ्राइड राइस बोला है, चाय बोली है, थोड़ा रुकेंगे। पर अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया, जो हम रास्ते में रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि सुकून से बैठना चाहते थे, सुकून से खाना चाहते थे। इसलिए देखो दीदी इतने प्यार से चाय लाए है हंसते हुए। मैंने कहा दीदी आपका वीडियो में बनता है। दीदी यहाँ पर शुक्रिया कैसे बोलते हैं, थैंक यू कैसे बोलते हैं? कन्नड़ा में कैसे बोलते हैं? क्या बोलना है? थैंक यू बोलना, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। चलो दोस्तों बाय बाय। ठीक है, चलो जी खाना वाना हो गया जी। अब थोड़ा सा रिलैक्स है। ट्राई करेंगे 300 किलोमीटर कन्याकुमारी रह जाए, ऐसी जगह पर हम रुकें, और उसमें पहुंचने में लग जाएंगे 6 साढ़े 6 बज जाएंगे। यानी कि अभी 582 किलोमीटर बाकी है, यानी कि 300 किलोमीटर और खींचना है। अगर हाईवे 4 लेन आ जाता है फिर तो चलाने में आता मज़ा। अगर लेन छोटा रह जाता है फिर नहीं आता जी मज़ा। फिर थोड़ा सा टेंशन, कन्फ्यूजन, ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सादिक शरीफ। अल्लाह बख्श। ठीक है, जाएँ अब? ठीक है।
चलो बाय 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 बाय। क्या है कि हमारे को लगा हमारे गोप्रो का माउंट जो है वो थोड़ा सा नीचे है, इसलिए हमारे को रुककर गोप्रो का माउंट ठीक करना पड़ा। और अब मेरे को लग रहा है कि ठीक है, क्योंकि पहले कैसे था, नीचे दिख रहा था बिल्कुल ही, अब थोड़ा ऊपर की तरफ भी दिख रहा होगा आपको। तो आई थिंक दिस इज़ द बेटर व्यू। सॉरी इतनी देर से आपको बेकार व्यू देखना पड़ रहा था। इस बहाने बच्चों का क्या होता है, बच्चे सारी चीज़ें चेक करने लग जाते थे, घुटने पर मार के चेक कर रहे हैं ये क्या है। फिर मैं उनको बोलता हूँ हिंदी, फिर उनको समझ में नहीं आती, फिर कुछ ना कुछ वो बोलते हैं, हम इमोशंस के साथ समझ लेते हैं कि क्या पूछ रहे हैं वो। तो फिर कैमरे पे भी हाथ लगा के पूछ रहे हैं ये क्या है, तो हमने बोला कैमरा ऑन करो। तो मज़ा आता है बच्चों के साथ खेलने में, बच्चों के साथ थोड़ा सा बच्चे बन जाते हैं हम। तो यही सीन है जी। बाकी देखो जी, टाइम लग रहा है कि बहुत हो गया है और पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे। आज तो कन्फ्यूज़न यही है। तमिलनाडु में एंटर किया हूँ, ये कुछ अलग से पेड़ नज़र आ रहे हैं यार, दोनों तरफ जुड़े हुए हैं, पता नहीं कांटे के हैं, बांस के हैं, किस चीज़ के पेड़ हैं यार। जो भी हो तमिलनाडु वाला भाई कोई बता दियो यार ये किस चीज़ के पेड़ है। लग तो इंटरेस्टिंग रहे हैं ये, ऐसे फुल हमारा स्वागत किया जा रहा है। वो ऐसे वो तलवारें डाल के करते नहीं होते थे वैसे ही। तो फाइनली जाके पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद हमारे को ये रूम मिला है। मतलब हम काफ़ी देर हो गई जब सोच रहे थे कि अभी रुके सनसेट तक रुक जाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर और चलाएं। मतलब 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर चलाते चलाते हमारे को इतनी देर हो गई, कोई रूम ही नहीं आ रहा था रास्ते में, तो हालत ख़राब हो चुकी थी। इसीलिए फाइनली जाकर जो भी रूम मिला हमने कहा कि अभी रुक जाते हैं, क्योंकि अभी भी 400 किलोमीटर बाकी है और हालत नहीं बची थी अभी और चलाने की। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, जैसे हम नॉर्थ वाली साइड में घूमते तो रास्ते में ढाबे या होटल वोटल आते रहते हैं, पर जब आप कर्नाटका या तमिलनाडु की तरफ एंटर करेंगे वो रास्ते में बिल्कुल नहीं आएंगे, जिसकी वजह से आपको भूख भी लगेगी। तो जब कोई सिटी लाइफ आएगी तभी आप रुक सकते हो, नहीं तो ये चांसेस नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और कर्नाटका से जब आप तमिलनाडु की तरफ आते हो तो बहुत सारे पहाड़ क्रॉस करने पड़ेंगे। जो पहाड़ नॉर्मली जिगजैग होते हैं वैसा नहीं है, यहाँ पर पूरी ऐसे गांठें पड़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से राइड कीजिएगा। बहुत ही मुश्किल पार्ट था। बाकी अब कन्याकुमारी थोड़ा ही रह गया है, मतलब जो 7 महीने पहले हमने सोचा था वो सपना अब पूरा होने जा रहा है। बस चंद कदमों की दूरी रह गई है, तो उतनी एक्साइटमेंट वापस से है। चाहे जितना मर्जी थक जाऊँ, गिव अप नहीं करूँगा, ये मैंने बोला है। बस अब चंद कदम और है, साथ में चलेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ठीक है जी, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कल के लिए फुल एक्साइटेड हूँ। तो तुम अपना ख्याल रखो, 80 का ख्याल रखेंगे। चलता